डेनमार्क की हुकूमत ने कुरान सोजी पर पाबंदी लगाने के लिए कानून बनाने का ऐलान किया है और इसका यहाँ स्वीडन में किस तरह से रद्द-ए-अमल हुआ है, ये तमाम तर तफसीलात आज के व्लॉग में शामिल हैं। मैं हूँ स्टॉकहोम स्वीडन से आरिफ किसाना, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज 25 अगस्त जुमा के रोज़ की सबसे बड़ी खबर यही है कि डेनमार्क की हुकूमत जो है वो एक कानून बना रही है जिससे मुल्क में कुरान सोजी के वाक़यात को रोका जा सके। इन तमाम तर तफसीलात में जाने से कबल स्वीडन और डेनमार्क में मुकीम तमाम अहबाब की याद दहानी के लिए कि कल हफ्ते के रोज़ 26 अगस्त को स्टॉकहोम के इलाके हालुंदा में अखुवत फाउंडेशन पाकिस्तान के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब तशरीफ़ ला रहे हैं और वहाँ पे एक फ़ैमिली प्रोग्राम होगा जिसमें ख़वातीन और बच्चों को भी शिरकत की दावत है। तो कल 5 बजे आप जो हालुंदा फोल्केटहुस स्टॉकहोम का जो इलाका है वहाँ तशरीफ़ लाएँ और जो डेनमार्क कोपेनहेगन के अहबाब हैं वो 4 बजे इतवार के रोज़ जो है वो कोपेनहेगन के इलाके में वहाँ पे जो है वो डॉक्टर अमजद साकिब साहब तशरीफ़ लाएंगे और वहाँ पे अखुवत का प्रोग्राम होगा। तो इन दोनों ममालिक के रहने वाले लोग, स्वीडन और डेनमार्क के लोग जो हैं, इन दोनों प्रोग्रामों में शिरकत कर सकते हैं। अब चलते हैं इस बड़ी ख़बर की जानब कि जो आज डेनमार्क के दारुल हुकूमत कोपेनहेगन में वहाँ के वज़ीर इंसाफ और वज़ीर ख़ारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि उनकी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि मुल्क में कुरान सोजी के वाक़यात को रोकने के लिए एक कानून लाया जाए और उस कानून की रूह से मुल्क के जो अवामी मकामात हैं वहाँ पर कुरान, बाइबल या तौरात या कोई भी जो मजहबी किताब है उसकी तौहीन या उसको जलाने पे पाबंदी होगी और अगर कोई शख्स जो है इसका इर्तिकाब करेगा तो उसको कैद और जुर्माने की जो है वो सज़ा सुनाई जाएगी। इस हवाले से डेनमार्क के जो वज़ीर इंसाफ हैं पेटर हिमलगॉर्ड, उन्होंने ये कहा है कि ये एक बेमानी किस्म की तौहीन है और इससे डेनमार्क के लोगों की जहाँ सलामती ख़तरे में है वहाँ पे जो है वो पूरी दुनिया में डेनमार्क का इमेज जो है वो भी बहुत मुतासर हुआ है। तो इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो अवाम में नफ़रत और इश्तिआल फैलाते हैं, इसलिए मजहबी शुआर की जो तौहीन है वो करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस हवाले से डेनमार्क में पहले से एक कानून मौजूद है कि किसी भी दूसरे मुल्क के परचम को नहीं जलाया जा सकता और किसी मुल्क का परचम जलाना डेनमार्क में कानूनन जुर्म है। अब उसी कानून के अंदर जो है वो एक और शिक का इजाफा कर दिया जाएगा और जिसमें कुरान, तौरात, बाइबल या दूसरी जो मजहबी किताबें हैं इनकी अवामी मकामात पर जलाने पे पाबंदी होगी और इस जो अगर इसका इर्तिकाब करेगा उसके लिए कैद और जुर्माने की सज़ाएं होंगी। लेकिन डेनमार्क में जो माजी में भी आपको पता है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन अमेज़ खाके बनाए गए थे जिस पर पूरी दुनिया में बड़ा रद्द-ए-अमल हुआ था। लेकिन जो नया कानून आ रहा है इसमें खाके बनाने पे कोई पाबंदी नहीं होगी और ये जो इस किस्म का जो सिलसिला माजी में हुआ है वो इस कानून की ज़द में नहीं आएगा। इस कानून में सिर्फ अवामी मकामात पर जो है वो कुरान हकीम या बाकी जो इल्हामी किताबें हैं उनको जलाने के हवाले से जो है वो पाबंदी होगी। और इस हवाले से डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा ने भी ये कहा है कि हमने ये जो कानून हम लेके आ रहे हैं इससे हमने पूरी दुनिया को एक अच्छा मैसेज दिया है और इससे उन्हें ये इल्म होगा कि डेनमार्क जो है वो दूसरों के मज़ाहिब की भी जो है वो एहतराम करता है। लेकिन वहाँ की जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उसने इससे इत्तफाक नहीं किया और वो इस कानून की जो है वो मुखालफत करेंगे। इस हवाले से वहाँ पे कुछ जो और लोग भी हैं, एक प्रोफेसर हैं एक यूनिवर्सिटी के, उनने भी कहा है कि इस तरह का कानून आना डेनमार्क में ये इस तरह से ही होगा जैसे ब्लास्फेमी लॉ है वो दोबारा से यहाँ पे इम्पोज किया जा रहा है, जो तौहीन मज़हब का कानून है वो इस तरह से आ रहा है। लेकिन वहाँ पे हुकूमत को पार्लिमान में अक्सरियत हासिल है और अक्सरियत हासिल होने की वजह से हुकूमत के लिए इस कानून को पार्लियामेंट से मंजूर कराना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अभी सरेदस्त ये नहीं बताया गया कि ये पार्लियामेंट में कब पेश होगा और कब से जो है वो ये
अमल दरामद हो गए इस कानून पे, लेकिन उन्होंने इसका यानी आगाज़ कर दिया है। अब स्वीडन में इस हवाले से जो रद्द-ए-अमल हुआ है, इसमें जो स्वीडन की सबसे बड़ी सियासी जमात सोशल डेमोक्रेट और की सरबरा और साबिक वज़ीर-ए-आज़म मगदलेना एंडरसन, उनने कहा जी कि ये इसमें डेनमार्क ने बड़ी जल्दी इस हवाले से जो है वो ये कोशिश की है और यहाँ भी हमारे सियासतदानों को मिलना चाहिए, इस पर हमें बात करनी चाहिए। अगरचे उन्होंने बड़े मोहतात अल्फाज का जो है वो चुनाव किया है। उन्होंने कहा जी कि स्वीडन के अवाम की सलामती भी हमारे पेश नज़र है, लेकिन दूसरे उन्होंने जो स्वीडन जो डेनमार्क का जो कानून बन रहा है उसकी भी उस तरह से खुल के हमायत नहीं की, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि वो एक प्लान दे, वो तमाम पार्टी लीडर्स को बुलाए, इस पे हम कोई लाएअमल इख्तियार करें। उन्होंने कहा जी कि हमें डेनमार्क और स्वीडन को साथ मिलकर ये काम करना चाहिए था। वहाँ भी जो वज़ीर इंसाफ है उनका ताल्लुक भी सोशल डेमोक्रेट पार्टी से है। उन्होंने कहा जी कि ये अब अगर डेनमार्क में कुरान सोजी पे पाबंदी का कानून मंजूर हो गया तो फिर स्वीडन दुनिया में तनहा रह जाएगा और स्वीडन के लोगों के लिए भी मुश्किलात होंगी, स्वीडन की सलामती के हवाले से भी। अब इस हवाले से जब यहाँ स्वीडिश रेडियो और टेलीविज़न के नुमाइंदों ने स्वीडिश वज़ीर-ए-आज़म उल्फ क्रिस्टोफसन से ये पूछा तो आप लोग क्या कर रहे हैं, उन्होंने कहा जी कि मैं डेनमार्क का एहतराम करता हूँ, उनके सिस्टम का भी मुझे एहतराम है, वो अपने हालात के मुताबिक फ़ैसला कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम डेनमार्क की ही पैरवी करें। उन्होंने कहा जी कि हमें अगर यहाँ पे कोई कानून लेके आना है तो हमें आइनी तरमीम करना पड़ेगी, लेकिन आइनी तरमीम के बगैर ये मुमकिन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि यहाँ पे भी एक मूव हुई है कि ये जो पब्लिक ऑर्डर लॉ है इसमें किस तरह से तब्दीली की जाए और तब्दीली करके जो है वो शायद इन वाक़यात को रोका जा सके। बहरहाल डेनमार्क की जानिब से इस कानून का आना बहुत खुशाइंद है और इसके अच्छे असरात मुरतब होंगे और ये स्वीडन की हुकूमत पे भी प्रेशर आएगा, यहाँ की अवाम रायामा जो है वो भी इससे असर ले सकती है, सियासी जमातें भी असर ले सकती हैं और हम तवक्को रख सकते हैं कि यहाँ भी किसी न किसी तरह से इस तरह का कोई कानून बन जाएगा या कोई ऐसा एक्ट आ जाएगा जिससे जो है वो कुरान सोजी के इन वाक़यात को जो है वो रोका जा सके। अब यहाँ पे जर्नलिस्ट ने यह भी कहा है कि आज़ादी राय का जो कानून है, डेनमार्क में भी तो आज़ादी राय का कानून मौजूद है, तो स्वीडन को जो है वो इसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। और स्वीडन वाले जो हैं वो काफ़ी देर से इस बारे में बस लैतो लाल हो रहा है, लेकिन कंक्रीट यहाँ पे काम नहीं हुआ और डेनमार्क ने 1 महीने के अंदर अंदर जो है वो इस कानून का खाका बना के जो तजवीज़ दे दिया, पार्लियामेंट में जाएगी और वहाँ से हुकूमत को पास कराने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो डेनमार्क में कम से कम जो है एक अच्छी मिसाल जो है वो दी है। अब हम तवक्को करते हैं और दुआ करते हैं कि स्वीडन भी जो है वो इस तरह से कोई ऐसा कानून ले आए ताकि खुदा की जो आखिरी किताब है उसकी तौहीन के ये अफसोसनाक वाक़यात रुक सके। इस हवाले से जो भी अपडेट्स आइंदा आने वाले दिनों में आएंगी वो बहुत जल्द जो है वो आप इस चैनल पे देख सकेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए।